हेलो फ्रेंड्स। इस बार संकट चतुर्थी के दिन हर साल की तरह मैंने तिल के लड्डू बनाए। मेरे पास लगभग 750 ग्राम खोआ और लगभग उतना ही तिल और बूरा था। सिर्फ यही 3 चीज़ें चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें मावे को मैश करके डालना शुरू किया। गैस को मैंने धीमा ही रखा था और लगभग 750 ग्राम मेरे पास मावा था। उसके क्यूब्स और हाथ से मैश करके मैंने गरम होती हुई कढ़ाई में उसे डाला ताकि उसे आसानी से भूना जा सके, क्योंकि वो टूटने में इतने आसान नहीं थे, इसलिए हाथ से भी मैश कर दिया और फिर उनको धीमी आंच में भूनती रही। थोड़ी देर में खोआ अपना आकार बदलने लगा, यानी पिघलने लगा था, और खोए को लगातार चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए खोए को लगातार चलाती रही मैं। जैसे ही वो पिघला वैसे ही लगातार चलाती रही और तब तक चलाती रही जब तक कि उसका रंग बदल नहीं गया। और खोए को भूनना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कच्चे खोए के अगर मतलब बिना भुने अगर हम बनाते हैं लड्डू तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब माने पहले दिन तो चल जाएंगे, 1-2 दिन तो चल जाएंगे, पर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पर भुने हुए खोए के लड्डू आप 1 सप्ताह सप्ताह तक आराम से रख सकते हैं। तो देखिए खोए का रंग बदल गया है और वो अगर मैं चलाती नहीं रहती तो जो नीचे का रंग है ना वो इसमें काला काला आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको चलाना ज़रूरी था। तो जैसे ही मेरा खोआ भुन गया मैंने उसको एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लिया। फिर शुरू हुआ मेरा दूसरा काम, यानी कि तिलों को भूनने का काम। तो लगभग जितना मावा था लगभग उतने ही मेरे पास तिल थे। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा और उनमें डाल दिया तिल को। तिल को भुनने के समय में एक आवाज़ आती है, जब वो आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझिए आपके तिल भुन गए। और दूसरा तरीका, आप उनको उंगलियों के बीच में एक तिल को लेके देखिए, वो आसानी से पिस रहा अगर उंगलियों के बीच में, तो मतलब वो भुन गया। 1 मिनट रखने के बाद मैंने गरम ही थे तिल, तब उनको पीस लिया, क्योंकि अगर ठंडे हो जाते तो लड्डू बनने में परेशानी हो जाती। तो तिलों को भूनती गई और पीसती गई और आखिर में लगभग उतने ही बूरे को, यानी पिसी हुई शक्कर को ले करके मैंने उसमें छान दिया और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स किया, क्योंकि खोआ नीचे की तरफ गांठ के जैसे न रह जाए, इसलिए हाथ से उसको मैश करना ज़रूरी था। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, ऊपर नीचे किया, और फिर इसके बाद लास्ट का काम था मेरा उनको लड्डुओं की शेप देना। यहाँ पर अगर किसी को अच्छा लगे तो वो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे इलायची पाउडर डालना या कुछ भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था, लड्डू तैयार किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।